एक और भाव आया। विचार किया कि अब तो देवकी का विवाह कर देना चाहिए। कंस के चाचा की पुत्री है देवकी, तो कंस ने वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कराया। और जैसे ही विवाह संपन्न हो रहा, बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया अपनी बहन देवकी को, लेकिन वसुदेव और देवकी को जैसे ही कंस विदा करने लगे तो एक आकाशवाणी हुई, महाराज, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करते जा रहे हो, तुम समझते हो कंस, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी। सिर्फ इतना आकाशवाणी से आवाज आई कि इसका अष्टम गर्भ जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह कोई आत्मा मानने की जो गलती करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते। मेरे काल की जन्म आज, जैसे मेरा तुम्हारा सबका काल आना है, एक दिन सबको जाना है। जब जन्म होता है तो उसी समय महाराज उसका मरण भी निश्चित हो जाता है। अब तो कंस ने सोचा कि मेरे काल को जन्म देगी ये देवकी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा होगा ही कहां से। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए महाराज और रथ से नीचे खींच लिया तलवार से। उसे मारने को जैसे उद्यत हुआ, लेकिन पति कहलाने का अधिकार तभी होता है महाराज जब वो हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही, राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है और दूसरी बात परम लाडली भी है आपकी। नारी की अगर कोई हत्या करे तो महाराज उसका पातक बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी के चरण छूकर कन्यादान करते हैं। नियम ऐसा है, जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर करते हैं, और उस पुत्री को क्या मारेंगे? कभी नहीं। कंस ने कहा, वसुदेव जी, जो आकाशवाणी हुई क्या वो आपने नहीं सुनी? मेरे काल को जन्म देने वाली ये देवकी है, और इस देवकी को ही मैं मार दूं तो मेरे काल का जन्म ही नहीं होगा। जो मुझे मारेगा उसका जन्म ही नहीं होगा। वसुदेव ने सुंदर बात कही। एक बात और आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है। यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है मौत। हाँ महाराज, संसार में सब कुछ झूठा है, अगर सच्चा है तो सिर्फ मौत। मौत जरूर आएगी महाराज, ये सत्य है। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई है ही नहीं संसार में, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि का ये अपरिवर्तनीय नियम है। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसको कोई पलट नहीं सकता। लेकिन कंस एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वसुदेव फिर कहते हैं, राजन, तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा। सब ये कहेंगे राजा कंस तो कलंकित है।
बड़ा वीर बनता था, बहन को तलवार से काट कर मार दिया। ऐसा मत करो राजा। कंस ने कहा सुनिए, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत किसी और को देना। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो काल मेरा आएगा ही कहां से? वसुदेव ने कहा सुनो, तुम्हें देवकी से तो कोई भय है ही नहीं, भय है तो इनके पुत्रों से। देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे उन्हें हम आपको समर्पित कर देंगे। आज ये मैं वचन देता हूं, लेकिन देवकी को मत मारो, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा सुनो, मेरी भी एक शर्त है, जब तक इसके 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक आप दोनों को कारागार में ही रहना पड़ेगा, हथकड़ियां पहननी होंगी। बोलिए मंजूर है? वसुदेव ने कहा बोले सब कुछ मंजूर है, बस देवकी को छोड़ दो, इसे मत मारो। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। महाराज एकदम बदल गया। वसुदेव को बड़ी पत्नी रोहिणी है, वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए वे प्रायः गोकुल में निवास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ महाराज, कीर्तिमान नाम है। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया और फिर मार दिया। बोले क्या पता यही मेरा काल हो जाए, लेकिन आकाशवाणी में तो ये हुआ था कि अष्टम गर्भ होगा, वो कंस का काल होगा। अब तो उसको भी मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसी को भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया और मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। महाराज यही लक्ष्मण जी आज चंद्रवंश में बलराम बनेंगे, सूर्य वंश में ये लक्ष्मण जी थे। अब तो महाराज परिचित ने पूछा क्यों गुरुवर, रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया क्यों बनकर आ रहे हैं? कहते हैं छोटे भाई बनकर राम की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए, इसलिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए जब वन में गए तो राम जी सो रहे थे, तो उनको लक्ष्मण जी पंखा झल रहे थे। महाराज पंखा हिला रहे थे। राम जी की नींद खुली, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? बड़ा सुंदर जवाब दिया, थोड़ी सेवा और कर लूं भैया, फिर मैं सो जाऊंगा, आराम कर लूंगा। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि महाराज लक्ष्मण जी वन में सोए नहीं, ऐसा बताते हैं। राम जी की फिर नींद खुली तो लक्ष्मण फिर भी सेवा करने लगे, सोए नहीं। लक्ष्मण ने कहा थोड़ी देर और सेवा कर लो, फिर सो जाओ। राम जी ने कहा हम आपके बड़े भाई, हम जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा करो, चलो जाओ अब आराम कर लो। महाराज लक्ष्मण जी छोटे हैं, बड़े भैया की बात माननी पड़ेगी, इसलिए छोटा हूं इसलिए कुछ नहीं कह सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा फिर बताऊंगा। अब वही लक्ष्मण जी यहाँ बलराम बनकर आ रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
और गुरुकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा क्यों, सातवां क्या हुआ, पुत्र या पुत्री? सैनिकों ने कहा हमने सुना है महाराज सातवां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया।